करके रखा, स्टार्ट कर दिया, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम, हाँ जी जी, टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, ओके सर, है ना, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके सर, जी जी। और बाकी मार्केट स्ट्रक्चर्स, थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ी है सर प्रॉब्लम अभी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, थोड़ा सा इसमें भी लैग कर रहा हूँ सर अभी। ठीक है। तो जी मैं मतलब जिस तरीके से मैं करता हूँ वो चीज मैं एक बार थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ तुम्हारे साथ कि हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी अगर तुम किसी भी पेयर को लेते हो, मतलब जी वॉच आउट करने के लिए, देखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे पास से बहुत सारे पेयर्स रहते हैं ना, जो तुमने ऐड हाँ करके जी रखा है ना, जी तो सर, हाँ उसमें जी से किस तरीके से पेयर को एनालाइज करना है, राइट। जैसे हाँ जी। कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो तुम? सर अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो मैं स्टार्ट करता हूं डेली से, डेली 1 आवर देन 15 मिनट्स वो तो इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए। हाँ जी, इसमें करेंसी में? ये करेंसी में सर डेली 4 आवर 1 आवर देन 15 मिनट्स। ओके, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब भी बहुत सारे पेयर्स रहते हैं, ठीक है, तो अभी तो हाँ ये जी जीबीपी यूएसडी को दूसरा पेयर यूएसडी यूएसडी सीएचएफ ले लिया, ठीक है, तो जी स्टार्टिंग से ना किस तरीके से तुम करोगे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा टोटल जो वॉच लिस्ट है उसमें मान के चलो कि तुम्हारे पास 8 या 10 पेयर है, ठीक है, ठीक है सर। अब उसमें से तुम हर एक पेयर्स को कैसे फाइंड आउट करोगे कि मैं वीकली में कौन से पेयर्स को ज्यादा मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, कौन से पेयर्स में अच्छा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रहेंगे, ठीक है ना, कि प्रॉफिटेबल जी सेटअप्स रहेगा, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमेशा क्या करना है ना कि टॉप डाउन एनालिसिस करना है ना। ठीक है सर। हाँ जी, इंडिकेटर्स तुम क्या मतलब प्राइस एक्शन पहले देखते हो या इंडिकेटर्स पहले देखते हो? नहीं सर मैं प्राइस एक्शन पहले देखता हूँ। प्राइस एक्शन पहले देखते हो ना, ठीक है। जी हमेशा क्या करना है ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि मार्केट क्या बता रहा है, क्योंकि मार्क डॉगलस ने बोला है, वो एक जिसने ट्रेडिंग इन द जोन बुक लिखा है, मार्क डॉगलस ने, उसने बोला है कि जी मार्केट जो है वो खुद एक ट्रेडर है, ठीक है ना। ओके। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में अपने को ट्रेड नहीं लेना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट कुछ और बता रहा है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, बट मार्केट कुछ और ही बता रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हाँ ना जी कि हम लोग देखते हैं, तुमने क्या टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करके रखा है, सिग्नल वगैरह का नहीं 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 सर कोई भी नहीं। करके रखा है ना, तो वो जी कभी भी मत करना है ना, क्योंकि अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे या फिर कहीं पर भी सिग्नल्स वगैरह देखोगे, तो उसमें क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल तुमने कुछ एनालिसिस किया, ठीक है, और तुमने ग्रुप हाँ में जी देखा कि वहां पे, हाँ, तुमने एनालिसिस किया कि फॉर जी एग्जांपल यूएसडी सीएचएफ है, तुमने एनालिसिस किया कि वो प्राइस जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें जी बुलिश एनवायरनमेंट है, मार्केट बुलिश पुलिस। ट्रेंड हाँ है, जी ठीक है, लेकिन हम्म, तुम देख रहे हो कि ग्रुप में सिग्नल्स आ रहे हैं सेल का, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा अगर बाय पोजीशन ओपन है, तुम उसको काट के क्या करोगे, तुम मेस्ड अप हो जाओगे, अरे यार वहां बोल रहे जी हैं जी सेल, मैंने अपना एनालिसिस किया बाय का, फिर तुम क्या करोगे, काट के सेल ले लोगे, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे तुम देखोगे यार तुम्हारा जो एनालिसिस है वो सही हो गया और तुम्हारा मतलब हम्म लॉस हो गया तुम्हारा। तो यही होता है कि हमेशा खुद का एनालिसिस पे ट्रस्ट करना चाहिए, जो मेरे को दिखा, मार्केट ने जो मेरे को बताया, जो मेरे को समझ में है, क्योंकि मतलब आफ्टर ऑल मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी जी है ना, हाँ कहीं जी पर प्रोबेबिलिटी हाई रहता है, कहीं पर प्रोबेबिलिटी लो रहता है, मतलब जो लो रहता है वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है सेटअप, और जो हाई हाँ प्रोबेबिलिटी जी रहता है वो थोड़ा सा मतलब हाई प्रॉफिटेबल वो सेटअप रहता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, तो अभी जैसे ये वीकली चार्ट है, ठीक है, सॉरी मंथली हाँ जी चार्ट है ना, मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट पे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर राइज। लो कंटिन्यूसली मार्केट जो है यहाँ पे लोअर राइज बना रहा है, जी ठीक है, एंड यहाँ पर जो मार्केट जो है वो हायर ब्रेक नहीं कर पा रहा, राइट, मार्केट यहाँ हाँ पे जी हायर लोस बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड लाइन लगाने के लिए सिर्फ 2 स्विंग्स चाहिए,
तुम लाइन चार्ट का भी ठीक। इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट के हाँ साथ। जी। लाइन चार्ट का इस्तेमाल करना है मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए। लाइन चार्ट मार्केट स्ट्रक्चर को फिल्टर करता है। ओके सर। हाँ जी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस जो है इस मतलब ये जो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, राइट, लोअर लो बना करके, राइट, फिर से प्राइस जो है इसको ब्रेक करता है, राइट। न्यू यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो जो है यहाँ पे नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद प्राइस अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करता है एंड फिर से जो है लोअर लो नहीं बनाता है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे नेक लाइन बनाता है, राइट। उसके बाद मार्केट अगेन ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करता है। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि बायर्स जो है, सेलर्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज, मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, ये जो है यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, राइट। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम, इसको थोड़ा सा ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इस तरीके से मार्केट जो है जो हमारा ये लोअर हाई रहता है, उसको मार्केट किस तरीके से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, राइट। तो जी। और ये सब जो कैंडल्स होते हैं ना, ये कैंडल मोमेंटम कैंडल होता है, जो मार्केट में मोमेंटम लेकर के आते हैं, मतलब जहां पर इंस्टीट्यूशनल वाले बैंक जो है वो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, राइट। जी सर। अब हम लोग अगर इसको अगर देखें, मतलब इस एरिया को अगर हम लोग देखें, तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली नोटिस कर सकते हैं कि हमको जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, राइट, जो ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है, राइट। अब ये बहुत ज्यादा मतलब अगर हम लोग बात करें इसका, इमीडिएटली हम लोग नोटिस कर सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स हमारे पास, राइट, 8830, 8830। हाँ जी। ठीक है, 8830 हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है, राइट। इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे लेकर के आए तो 200 स्पॉट कर सकते हैं। 200 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। 200, 500, 600 एंड 800, ये जो लेवल्स है ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल्स में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट यूज करते हैं। लाइन चार्ट यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है लाइन चार्ट अपने को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो हम लोग यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं। इक्वल हाई बनाया मार्केट, कभी भी अगर मार्केट इक्वल लो के बाद, ठीक है, इक्वल लो के बाद अगर इक्वल हाई बनाता है, ठीक है, और हाई ब्रेक नहीं करता, तो तभी समझ जाना कि मार्केट जो है हम लोग को यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, कि एडवांस कंफर्मेशन मिल गया कि इक्वल लो के बाद मार्केट जो है अभी यहाँ पे इक्वल हाई बना रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर इक्वल लो के बाद मार्केट अगर इक्वल लो बनाता है, तो वहां पे हम लोग को थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट अब हम लोग को यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, right? जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम, है ना, डबल बॉटम प्रोवाइड करने वाला। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि डबल बॉटम यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक किया है मार्केट, ठीक है। ये जो वीक है, वीकली में ये एक वीक है, बट अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पे मार्केट जो है रिट्रेस करके ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद जो लेवल से ये जो लेवल है उसको ब्रेक करके प्राइस जो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है।
ये कौन सा देख रहे हैं हम लोग, यूएसटी सीएचएफ। मेरा जीबीपी सीएचएफ में ट्रेड लगा हुआ है, मैं अगर चेक करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट लोअर लो ब्रेक करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेस किया। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद लाइक बायर्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं जो कह रहा था कि 800 उसके बाद 500 600 200 400 लेवल्स जो ये सब लेवल्स जो है साइकोलॉजिकल लेवल्स होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जो है यहाँ पे अपने को एक बुलिश आरामी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो पैटर्न है, एक चीज याद रखना कि मार्केट जो है कभी भी हम लोग को एग्जैक्ट पिक्चर जो नहीं है, हम लोग बुक्स में स्टडी करते हैं, यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं, उस तरीके का हम लोग को एग्जैक्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या फिर चार्ट पैटर्न प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। कभी कभार चार्ट पैटर्न्स बनता है लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों समझ नहीं पाते? क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं फेक आउट रहता है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके फिर जोन के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे इक्वल हाई बनाता है। ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट करता है एंड ब्रेकआउट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि अपना फिबोनाची टूल। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है लेवल 50 को। ठीक है, जो कि प्रीवियस में भी एक अच्छा मार्केट उसको रिएक्ट किया है। ठीक है, फिबोनाची लेवल्स हमेशा अपने को जो की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है राइट, किसी भी टाइम फ्रेम में वो हम लोग को बताता है, लेकिन उसके लिए अपने पास मतलब परफेक्ट या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मतलब प्रॉफिटेबल या फिर जो मतलब जेन्युइन होते हैं राइट, तो मतलब रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि मेजर पेयर्स में क्या होता है ना कि मेजर पेयर्स में मार्केट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब अगर ब्रेक किया है तो उसको रिटेस्ट करेगा। लेकिन अगर लोअर क्रॉस करेंसी पेयर्स का अगर हम लोग एक्सोटिक पेयर्स या फिर क्रॉस पेयर का हम लोग बात करें, हेलो, हाँ, तो अगर हम लोग क्रॉस पेयर का बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट जो है रेस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब बहुत कम होता है कि वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है कि इसके पीछे एक रीजन है कि जो मेजर पेयर्स होता है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, और जो क्रॉस पेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम ट्रेड होता है राइट। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर एक ट्रेंड चालू हो गया और सपोर्ट को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, बट उसमें क्या होता है कि उसमें साइकोलॉजी इतना ज्यादा काम नहीं करता, वो थोड़ा रिस्की पेयर्स होता है। बट मेजर पेयर्स में क्या होता है, अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ राइट, तो वहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो सेलर्स लोग रहेंगे, ठीक है, वो लोग अब क्या सोचेंगे कि अब रेजिस्टेंस पे जाएगा तभी हम लोग उसको सेल करेंगे। ठीक है, वेट करके राइट। और बायर्स उसमें क्या करेंगे कि अब सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आए तो एटलीस्ट एक लेवल पे आएगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे, और वहां से प्राइस जो है फिर से रिटर्न करेगा उसको रेस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, सर सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने के लिए, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए, फिर वहां से क्या होगा कि वहां पे इंस्टीट्यूशनल वाले बैंक वाले वहां से ट्रेड लेंगे, उसके बाद जाकर के प्राइस जो है मोमेंटम के साथ जो है मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेवल 50 को किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहे हैं मार्केट राइट। और हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट टारगेट है 0.27 माइनस 0.272। ठीक है, और 272 को भी अगर सर एक क्वेश्चन था छोटा सा, हम फिबोनाची से सर ऊपर के लेवल कैसे डिफाइन करते हैं? एक हो गया जो मतलब
जो रेगुलर फिबोनाची है, ठीक है, रेगुलर फिबोनाची में बहुत सारा लेवल्स होता है, उसमें 382 हाँ जी 236, उसके बाद 786, ठीक है, इसमें बहुत सारा लेवल्स होता है, बट उसमें राइट क्या है कि वो वाला जो फिबोनाची है वो मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में वो फिबोनाची यूज करता, बट मैं जहाँ से ट्रेडिंग सीखा हूँ वहां से मैंने यही फिबोनाची मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, तो यही फिबोनाची कौन की सा मैं सर? यही फिबोनाची मैं वेट में उसका लेवल्स तुमको दिखाता हूँ, तुम लिख लो। जी हाँ, ये जो लेवल्स है इसको लिख, 0 1 6 1 8 3 2 level 50 7 6 6 1 8 0.5 786 डन सर लिखा। डन जैसे कि मैं बता रहा था, ये हमारा इम्पल्स होगा, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, नीचे हो गया 1, और 0 जो है वो मतलब लो से लेकर के हाई तक, अगर हमको बाय लेना है, बाय पोजीशन, बाय सेटअप्स फाइंड आउट करना है, तो फिबोनाची को हमेशा लो से लेकर के हाई तक पुट करना है, और अपने को अगर सेल लेना है तो हाई से लेकर के लो तक, ठीक है। हाँ जी तो यहाँ पे एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से जो है लेवल 50 को रेस्पेक्ट कर रहा है, right? वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट। अगर हम लोग ये जो हमारा 382 है, राइट, हम लोग 382 में अगर ट्रेड लेते और हमारे पास टेक प्रॉफिट टारगेट जो है वो है -727 है, सॉरी -727 -272, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हम लोग कितना पिप्स कवर कर रहे हैं, 107 पिप्स, ओके ठीक है, 107 पिप्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप भी है, राइट। अगर हम लोग 382 में ट्रेड लेते हैं या फिर 50 में ट्रेड लेते तो हम लोग का ड्रॉ डाउन भी ज्यादा पिप्स का नहीं होता, 18 पिप्स, या फिर अगर हम लोग 20-30 पिप्स का अगर स्टॉप लॉस रखते तो वो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता, या फिर ड्रॉ डाउन पे भी नहीं जाता, ठीक है ना। फिबोनाची को इस तरीके से करना, और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर, राइट, यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट एंड अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया, राइट। तो अब हमारे पास जो इम्पल्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है इम्पल्स बनाने के बाद अगेन रिटेस्ट करता है, राइट। रिटेस्ट करने के बाद क्लोज होता है, वीकली का जो कैंडल है वो लेवल 50 के ऊपर क्लोज होता है, राइट। उसके बाद कैंडल जो अगेन लेवल 50 को रेस्पेक्ट करता है, इसके बाद मार्केट एक ही कैंडल पूरा जो है टेक प्रॉफिट एरिया फर्स्ट जो है हमारा 272 उसको हिट करता है, राइट। और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट एरिया जो है वो हो गया हमारा -618, ठीक है। इसका हम लोग एक बार डेली भी एक बार देख लेते हैं इसका। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद ये हम लोग को क्लियर हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यूएसडी सीएचएफ, हाँ जी हाँ ठीक है ना। और ये स्पिनिंग टॉप के साथ यहाँ पे रिजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्पिनिंग टॉप के साथ हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके इमीडिएट बाद जो यहाँ पे बुलिश कैंडल जो है मोमेंटम के साथ जो है मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, राइट। अगेन जो है मार्केट सेम लेवल को रेस्पेक्ट करता है और उसके बाद ब्रेक करता है प्राइस, ठीक है। अब हम लोग अगर 4 आवर की बात करें हम लोग, 4 आवर में आने के बाद हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगेन मार्केट जो है हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि लेवल
618 को रिजेक्ट करता है, राइट, एंड उसके बाद मार्केट जो है फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा हिट करता है, राइट, 270, ठीक है। एक और भी स्ट्रक्चर्स, वन मोर स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, इम्पल्स है, रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होता है, राइट, उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पे रिटेस्ट करता है 382, राइट, मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करता है प्राइस 382 को, राइट, उसके बाद मार्केट जो है अगेन रिटेस्ट करता है, उसके बाद प्राइस जो फर्स्ट टेक टारगेट है, टेक प्रॉफिट एरिया, उसको हिट करता है, ठीक है। तो ये तो ये मार्केट स्ट्रक्चर की किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर तुम फाइंड आउट करोगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं इसको, जो मैंने अभी जिस तरीके से दिखाया कि मंथली टाइम फ्रेम जो बता रहा है वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे आया, वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद कंबाइन किया, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम से जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसको वीकली में आकर के देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी मंथली टाइम फ्रेम के साथ वीकली का जो कैंडल्स है, वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, वो अगर मैच कर रहे हैं, राइट, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे जो इंफॉर्मेशन मिला है चार्ट लेकर के या फिर कैंडल स्टिक लेकर के या फिर क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर लेकर के, मार्केट स्ट्रक्चर लेकर के, ठीक है, उसको फिर से मतलब थोड़ा सा वो करना है, उसको कंपेयर करना है वीकली के साथ, तो वीकली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर सेम चीज, सेम इंफॉर्मेशन अगर मतलब मैच कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद अपने को शिफ्ट होना है डेली में। अब डेली में शिफ्ट होने के बाद वहां पे सेम इंफॉर्मेशन अगर मतलब पता लग रहा है, राइट, कि वीकली में भी मार्केट जो है बुलिश है, स्ट्रक्चर बता रहा है, और अब डेली में आने के बाद वहां पर भी मतलब मेरे को थोड़ा सा वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि मार्केट जो है डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास जितना ज्यादा कंफर्मेशन होगा तुम उतने ज्यादा मतलब फियर, बिना फियर के मार्केट में एंट्री कर सकते हो ट्रेड के लिए, ठीक है ना। अगर तुम्हारा तुम अगर डर के साथ मार्केट में एंटर करोगे तो स्टॉप लॉस होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम ट्रेड क्लोज कर दोगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, खुद में एक खुद का एनालिसिस लेकर के, खुद का ट्रेड लेकर के तुम खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेम डेली के बाद 4 आवर में आकर के फाइंड आउट करना है कि मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो है 4 आवर पे अगर मार्केट तुमको कोई बहुत अच्छा सेटअप दे रहा है, ठीक है, तो उसके बाद तुम या तो 4 आवर में ट्रेड ले सकते हो या फिर 1 आवर में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो हो गया, मतलब मैंने थोड़ा सा बताया मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है, राइट। अब एक और बात आता है कि अभी जैसे अभी तुम स्टार्टिंग है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, तुम शायद ऐसा करते हो कि मुझे पता नहीं, बट जैसे बहुत सारा चार्ट पैटर्न है, ठीक है, बहुत सारा चार्ट पैटर्न है ना, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसके बाद राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ठीक है ना, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, उसके बाद और क्या क्या है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत सारा चार्ट पैटर्न है, ठीक है। बट अभी तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि अभी जैसे स्टार्टिंग है, राइट, तुमको अगर पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम क्या करोगे कि तुमको जहाँ ये सब चार्ट पैटर्न्स देखोगे, तुम ट्राई करोगे कि उन चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने के, ठीक है ना। बट अब तुमको क्या लगेगा कि यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न बना है, बट उस चार्ट पैटर्न के पीछे, राइट, पहले टाइम फ्रेम में या फिर उसके पहले टाइम फ्रेम में, पिछले टाइम फ्रेम में, अगले टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ और इन्फॉर्मेशन बता रहा है, मतलब जो फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, और 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया अपने को हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने को प्रोवाइड कर रहा है राइजिंग वेज या फिर असेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब डेली में कुछ और बता रहे हैं, 1 आवर में कुछ और बता रहे हैं, 4 आवर में कुछ और बता रहे हैं, ठीक है, बट 4 आवर में फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो एकदम क्लियर स्ट्रक्चर है, राइट, तुमको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तुमने ट्रेड ले लिया, बट अल्टीमेटली मार्केट जो है वहां पे ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है,
हाँ जी। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन है कि अभी स्टार्टिंग है ना, तो सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिटेबल सेटअप्स बनता है दो तीन चार्ट पैटर्न्स पे सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिटेबल सेटअप्स बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया जो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, ठीक है, डब्ल्यू फॉर्मेशन, ठीक है सर। हाँ जी। जो अपना डबल बॉटम है, हम्म, ठीक है। डबल बॉटम अगर मार्केट में बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो अपना हायर हाई है, राइट, इक्वल लोस बनाने के बाद मार्केट जो हायर हाई उसको ब्रेक करता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग जी। इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स, हाँ इम्पल्सिव जी। फ्लैग मतलब जो इस लैग में जो मार्केट रैली है, ठीक है, मतलब मार्केट रियली, ऊपर की हाँ जी। तरफ मूव किए अपस्विंग, ठीक है। हम्म, एंड उसके बाद ये हमारा नेकलाइन, नेकलाइन। मार्केट जब इसको रिटेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है, हम्म, तो अपने को ये नोटिस करना है कि मार्केट जब यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है, जी। कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, ठीक। हम्म, एंड हम अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची भी यूज करेंगे, ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिबोनाची यूज करेंगे। उसके बाद फिबोनाची यूज करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहाँ पे, ठीक। जब ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के हम लोग वेट करना है अपने को कि अब लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने को क्या प्रोवाइड कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल ये अपने को ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है ये बना है वीकली में, ठीक है। वीकली में, हाँ जी। हमारा हमारा ट्रेड एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा है, 4 आवर और 1 आवर, ठीक है। ओके, अब 4 आवर और 1 आवर पे जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ आए जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तुम इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना, मतलब समझने की कोशिश करना कि अगर हम लोग वीकली में देख रहे हैं कि डब्ल्यू फॉर्मेशन बना है, बट 4 आवर में आने के बाद देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, हाँ जी। मतलब नेकलाइन को भी तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ आ गया। बट इमीडिएटली हम लोग नोटिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, हमने सोचा कि यार अब तो नेकलाइन तोड़ दिया साइकोलॉजिकली, अब मार्केट में सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, अब सेल मार देते हैं नीचे। लेकिन अल्टीमेटली मतलब इमीडिएटली हम लोग नोटिस करते हैं कि बायर्स जो है मार्केट को प्राइस को पुश करता है और ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। अब लार्जर टाइम फ्रेम में अपने को यहाँ पे रिजेक्शन दिखे, नेकलाइन पे रिजेक्शन वो दिखे, बन नेकलाइन, वो नीचे विक बन जाएगा ना सर यहाँ पे। हाँ क्विक बन जाएगा, ठीक है। मतलब लार्जर टाइम फ्रेम पे जो कैंडल का वीक रहता है वो लोअर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन करेक्शन रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। या बिल्कुल सर। तो वहाँ पे वो रिजेक्शन रहता है, ठीक है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे इम्पल्स के बाद मार्केट रैली के बाद वहाँ पे करेक्शन करता है, ठीक। तो अब हम लोग ठीक है बोल रहे हैं 10 मिनट बाकी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद अपने को नोटिस करना है कि मार्केट क्या बता रहा है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगेन एक इम्पल्सिव फ्लैग बनाता है, इस तरीके से इम्पल्सिव फ्लैग बनाता है, फ्लैग बनाने के बाद मार्केट रिट्रेस करने के लिए नीचे की तरफ आता है। हमेशा एक चीज नोटिस करना है कि मार्केट जब भी इम्पल्स बनाएगा तो उसमें कैंडलस्टिक जो होता है वो मतलब इस तरीके का रहेगा, ठीक है, इस तरीके का कैंडलस्टिक रहेगा, इस तरीके का कैंडलस्टिक रहेगा, मतलब मोमेंटम ज्यादा रहेगा मार्केट में, ठीक है। बायर मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, रहेगा, सेलर स्ट्रांग स्ट्रांग। रहेगा, ठीक है। वो कैंडलस्टिक ठीक है सर। मतलब बिगर कैंडलस्टिक रहेगा, एक से बड़ा एक कैंडलस्टिक रहेगा, या फिर मतलब बिना वीक के रहेगा, या फिर नीचे एक वीक जो है वो लॉन्ग रहेगा, ऊपर बॉडी शॉर्ट रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें बायर्स जो है प्राइस को पुश करता है, सेलर्स नीचे पुश करता है, लेकिन बायर वहां पे विन करता है बैटल, ठीक। तो अपने को वेट करना है। अब जैसे रिजेक्शन होता है, राइट, फिबोनाची यूज करेंगे हम लोग। फिबोनाची यूज करके हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट जो है कौन से लेवल्स को रिजेक्शन कर रहा है। अगर प्रीवियस में हम लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे कि प्रीवियस में सेम लेवल्स पे कहीं पे मार्केट रिजेक्ट किया है क्या पहले भी, अगर करता है तो वहां पे और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा हम लोग को मार्केट को प्राइस को लेकर के, ट्रेड सेटअप को लेकर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में एंटर करेंगे ट्रेड पे, राइट। हमेशा अगर हम लोग JT2 में ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट ये रहेगा -2, ठीक है। और जो अपना स्टॉप, हाँ, जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो मैक्स टू मैक्स 618, राइट,
या फिर अगर मार्केट 382 रिजेक्ट नहीं कर मतलब रिजेक्ट नहीं करते 382 पे तो लेवल 50 है अपने पास, लेवल 50 पे भी रिजेक्ट नहीं कर रहे तो 618 और लेवल 50 ये हो गया अपना गोल्डन एरिया, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। ओके। मतलब अगर यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे भी रिजेक्शन नहीं किया, यहाँ भी रिजेक्शन नहीं किया तो यहाँ रिजेक्शन जरूर करेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो 786 के नीचे अपना स्टॉप लॉस है, राइट। या फिर अगर हम लोग 382 पे ट्रेड लेते हैं और यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट है तो अपने को बस 1:3 मेंटेन करना है, ठीक है। 1:3 अपने को मेंटेन करना है। और इस पे एक खासियत क्या है इसमें, अगर तुम्हारा 3 ट्रेड मतलब 3 ट्रेड का अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, तो एक ट्रेड तुम्हारा क्या करेगा, सारा रिकवर कर देगा। तो उसके बाद जैसे डब्ल्यू फॉर्मेशन के बारे में बता दिया मैंने। ओके, डब्ल्यू फॉर्मेशन के बाद आता है एम फॉर्मेशन, राइट, जो कि हमारा हो गया डबल टॉप। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है डब्ल्यू फॉर्मेशन के लिए, सेम प्रॉपर्टीज एम फॉर्मेशन पे भी अप्लाई होगा। नेकलाइन रिटेस्ट करेगा मार्केट, स्ट्रांगली अगर रिटेस्ट कर रहा है तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है, तो उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोग जो वहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारा तीसरा टाइम चार्ट पैटर्न, राइट। वो कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, वो स्ट्रक्चर है मार्केट का। हाँ, जैसे ये हमारा इम्पल्सिव फ्लैग एंड रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव फ्लैग रिट्रेसमेंट, तो वहाँ पे डबल टॉप भी नहीं रहेगा, डबल बॉटम भी नहीं रहेगा, ठीक है। बट वहाँ पे क्या रहेगा, इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इम्पल्स पे ट्रेड, इम्पल्स रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड लेंगे, जो इम्पल्स है उसमें हम लोग अपना टेक प्रॉफिट कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तो तक ये चीज आइडेंटिफाई कैसे होगी सर फिर? जैसे अभी इसने डबल टॉप नहीं बनाया, ये सीधा ऊपर चला गया हाँ, बिना रिट्रेस के। अब इसमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है वही तो बता रहा हूँ कि अगर जैसे वीकली में अगर डबल बॉटम बना है या डबल टॉप बना है, ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे इम्पल्स किया है, नेकलाइन ब्रेक किया है, इक्वल हाई के बाद अगर मार्केट अगर इक्वल हाई बनाता है और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब मार्केट जो वहाँ पे डबल बॉटम बनाने वाला है, मतलब एम फॉर्मेशन बनाने वाला है। अब जैसे ही नेकलाइन ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, नेकलाइन अगर ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे ही आएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे आएंगे, अब लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद भी एम फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग को वेट करना है कि मार्केट वहां पे हम लोग को क्या मार्केट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मार्केट ज्यादातर इस तरीके से मूव करता है ट्रेंड में, ठीक है ना, हमेशा मार्केट इसी तरीके से मूव करता है ना, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, लोअर लो लोअर, इस तरीके से मूव करता है। तो ये हमारा हो जाता है इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये होता है इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोग को वेट करना है कि मार्केट अपने को क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अगर इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट अगर स्ट्रॉन्ग एरिया पे हो रहा है फिबोनाची के तो वहां पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके सर, एक जैसे वो चीज होती है हमारे जो जोन्स होते हैं। हाँ, जोन्स, वही एक जोन हो गया, हाँ जी, एक पिवट्स हो गया सर, एक तीसरा हमारा फिबोनाची हो गया। ये तीनों चीज सर कराते हैं, ये सेम चीज कराते हैं प्रोवाइड, ये लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, तो मतलब लेकिन इनमें सबसे रेलेवेंट कौन सा होता है सर इनमें से? समझा नहीं, एक और बार पूछिए। मतलब जैसे सर ये तीनों का काम जैसे वे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताते हैं ना, हाँ, तो मतलब जैसे कई बार ऐसे होता है सर कि पिवट्स कुछ और बता रहा होता है और फिबोनाची के जो लेवल्स है वो थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, और अभी जो हमारा जो बनाया वो, हाँ जी हाँ जी, अभी क्या है कि जैसे अब इसी एरिया को देख लेते, ठीक है, ये जो एरिया है, राइट, हमारा ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, हाँ जी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, देन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनेगा। लेकिन अगर हम हाँ जी, लोग
जोन की बात करें, ठीक है, तो हमारे लिए ये हो गया सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जोन, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक कर गया प्राइस, तो अब हमारे लिए ये बन जाएगा डिमांड जोन, डिमांड जोन, हाँ जी। ठीक है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जोन क्या होता है ना कि जोन में मार्केट मतलब बार बार आकर के रिएक्ट करता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन दोनों एक ही चीज को मतलब इंडिकेट करता है कि मार्केट कहाँ पे बार बार रिएक्ट कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल एरिया को बताता है। समझ पा रहे हो ना? जी जी सर, हाँ जी। हाँ। और जो फिबोनाची है, ठीक है, फिबोनाची क्या करता है, फिल्टर करता है लेवल्स को, जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स प्रोवाइड करता है तुमको ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तुम मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन और फिबोनाची यूज करके बहुत बेटर ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ पा रहे हो? अब जैसे ये, ठीक है, मैंने ये जीबीपीयूएसडी में ट्रेड लेकर रखा है, तो ये बताओ, इसका मैं बताता हूँ तुमको कि मैंने किस लिए इसमें ट्रेड लिया। अभी यहाँ पे इमीडिएटली आते मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे कि मेरे को मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर प्रोवाइड कर रहा है, राइट? हाँ जी जी। ये हो गया अपना लेफ्ट शोल्डर, ये अपना हो गया हेड, ये हो गया अपना राइट शोल्डर। राइट शोल्डर, हाँ जी। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर थोड़ा सा शॉर्ट होता है, उसमें वो क्या बताता है कि मार्केट में जो है बायर्स थोड़ा सा वीक है, इसीलिए लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर शॉर्ट है। लेफ्ट से राइट, ठीक है सर, हाँ जी। ठीक है, तो ओके। अब जैसे यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ये हमारा नेकलाइन है, मार्केट इसको ब्रेक करते हैं, राइट? अब ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया इसको, राइट, और जहाँ पे मार्केट ब्रेक किया वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा एक लेवल है, राइट, वो अच्छा खासा एक जोन है, राइट। ठीक है ना? okay. अब जो तुम पूछ रहे थे कि मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपना जो सपोर्ट है वो यहाँ पे रखता हूँ, राइट, तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा टचेस नहीं मिल रहा है, राइट, मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ इस जोन को मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? वहीं पे अगर मैं जोन को लेता हूँ तो मैं जोन में यहाँ पे बहुत सारा रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, इस रिजेक्शन को मल्टीपल रिजेक्शन को मैं कवर कर सकता हूँ जोन के अंदर, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या किया, मार्केट रिट्रेस करने के लिए ऊपर गया, मेरे पास ये मेरा इम्पल्सिव फ्लैग हो गया, राइट, मार्केट यहाँ पे